महाभारत इतिहास की वो गाथा जिसे आज बहुत से लोग सिर्फ एक काल्पनिक कहानी समझने लगे हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए इस काव्य को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस महाकाव्य में लिखित घटनाएं सत्य हैं और ये हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि महाभारत काल्पनिक है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे सबूत लेके आए हैं जो साबित कर देंगे कि महाभारत कोई कहानी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। तो इन सबूतों के बारे में जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले उन जगहों के बारे में जान लेते हैं जो कि महाभारत के समय से मौजूद हैं और इस बात की गवाही दे रही हैं कि महाभारत की घटनाएं एकदम सच्ची हैं। जिनमें सबसे पहले नाम आता है कुरुक्षेत्र का। वही कुरुक्षेत्र जहां ये भीषण युद्ध हुआ था। महाभारत के अनुसार यह युद्ध इतना खतरनाक था और इसमें इतना खून बहा था कि यहाँ की मिट्टी लाल हो गई। यहाँ तक कि पुरातात्विक विभाग के लोगों का भी मानना है कि महाभारत की घटना सच में घटी हुई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण है पुरातात्विक विभाग वाले लोगों को लोहे के तीरों और भालों का मिलना। जब उन हथियारों की जांच पड़ताल करी गई तो यह पाया गया कि ये सभी हथियार 2800 ईसा पूर्व के हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का समय भी यही था। यही नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसी तकनीक के बारे में बताया गया है जिससे बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। ये था चक्रव्यूह। महाभारत में इसकी जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को थी, जिसमें से एक थे अर्जुन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी भारत में मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौड़ गाँव को आज पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक स्थल के तौर पर जाना जाता है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ आए थे। अर्जुन ने इसी जगह पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था। इस ज्ञान को लेने के बाद अर्जुन ने इसे एक पत्थर पर उकेरा भी था ताकि उन्हें यह सही से याद रह सके। यह उकेरा हुआ स्थान आज भी इसी गांव में मौजूद है। इस चक्रव्यूह की खासियत थी कि इसमें अंदर जाने के तो रास्ते दिखाई पड़ते थे, लेकिन इसे बाहर आने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था और इसीलिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की इसके भीतर मृत्यु हो गई थी। इस स्थान को पीपलू किला भी कहा जाता है। द्वारिका नगरी। जो लोग महाभारत को ही काल्पनिक मानते हैं वो भला भगवान कृष्ण को कहाँ से मानेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण और महाभारत को काल्पनिक बताने वाले वो लोग भी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। महाभारत में यह साफ बताया गया है कि यह नगर पूरी तरह से पानी में डूब गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग वालों को गुजरात के पास एक ऐसी ही नगरी मिली जो कि पूरी तरह द्वारिका से मेल खाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर यह सच में कोई काल्पनिक घटना थी तो यह डूबा हुआ शहर कहां से आया और उसकी जानकारी महाभारत में कहां से आ गई। इंद्रप्रस्थ। इसी के साथ दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरुदेश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी लाक्षागृह। इसी तरह महाभारत में लाक्षागृह की भी अहम भूमिका है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दी थी और पांडव सुरंग के सहारे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के वरनावा नाम की जगह पर मौजूद है और जब यह सुरंग है तो ये इस बात का सबूत है कि पांडव सच में थे। महाभारत का सबसे बड़ा सबूत ब्रह्मास्त्र। महाभारत के होने का सबसे बड़ा सबूत है ब्रह्मास्त्र, जो कि आज का न्यूक्लियर वेपन है। आपने पौराणिक कथाओं में यह तो जरूर सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। यह अस्त्र महादेव द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मास्त्र को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसको रोकने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया जाए। जो इसे छोड़ता था वही इसे वापस भी ले सकता था। रामायण में जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो राम जी ने लक्ष्मण जी को यह कहकर रोक दिया कि यह उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूर लोग भी इसमें मारे जाएंगे। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी एक तरह का न्यूक्लियर वेपन ही था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से भी पूरा शहर खत्म हो जाता है। और दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये न्यूक्लियर बम का आविष्कार करने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का ही मानना था। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसे बनाना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण भी किया गया। इस बम के धमाके का परिणाम वैसा ही था जैसा कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र का बताया गया है। यहाँ तक कि इस परीक्षण के बाद रॉबर्ट ने गीता का एक श्लोक भी पढ़ा और वो रोने लगे थे। इससे यह साबित होता है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट भी हमारे सनातन धर्म की किताबों पर कितना भरोसा करता था। लेकिन कुछ बेवकूफ हिंदू ही आज अपने धर्म पर सवाल उठा रहे हैं और अपने इतिहास को काल्पनिक बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यकीन हो गया होगा कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं है बल्कि हमारे महान देश का इतिहास है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करना न भूलें।